वेलकम बैक फ्रेंड्स। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे डेटा सफिशिएंसी के बारे में। जो ब्लड रिलेशंस के ऊपर क्वेश्चंस बनते हैं तो उनको यहाँ पर सॉल्व करेंगे कि व्यू लेंगे कि एग्जामिनेशन में कैसे क्वेश्चंस हमारे पूछे जा सकते हैं। तो आपको भी यहाँ पर कुछ थोड़ा पार्टिसिपेशन करना होगा ताकि मुझे पता चले कि आपके क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं, और कुछ क्वेश्चंस के जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में भी जरूर दें। आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ताकि हर एक वीडियो का अपडेट आप तक आता रहे, और इस वीडियो को लाइक करके अपना सहयोग दें, सपोर्ट करें इस चैनल को। दोस्तों इस वीडियो की शुरुआत एक कोट से करते हैं। कुछ लोग सफलता के सपने देखते हैं जबकि कुछ लोग होते हैं वो जागते हैं और कड़ी मेहनत करते हैं। तो मेरा आपसे केवल यही कहना है कि जो सेकंड वाली लाइन है, इस वाली श्रेणी में आपको अपने आप को लाना है। तो अगर आपको सफल होना है, हर एक व्यक्ति ज़िंदगी में सफल होना चाहता है, तो आपको उसके लिए कड़ी मेहनत करनी होगी और उसके बारे में सोचना होगा। केवल सपने देखने से ही कुछ नहीं होने वाला। तो सबसे पहले जो डेटा सफिशिएंसी के हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, इसमें क्या है कि आपके लिए कभी कभी 3 स्टेटमेंट भी दिए होते हैं। तो अभी हम जनरली 1-2 स्टेटमेंट की बात करते हैं। एक आपके लिए एक कथन दिया होगा और उसके बाद में 2 स्टेटमेंट दिए होंगे जिनको आपको वेरीफाई करना होगा। ओके, तो यहाँ पर जो ये लाइन लिखी हुई होगी उस लाइन को वेरीफाई करने के लिए 2 स्टेटमेंट आपको दिए होते हैं। तो इसमें यही कहा गया है कि ईच ऑफ द क्वेश्चंस बिलो कंसिस्ट ऑफ अ क्वेश्चन एंड 2 स्टेटमेंट। ठीक है, एक क्वेश्चन दिया होता है और 2 स्टेटमेंट दिए होते हैं। तो स्टेटमेंट के ऑप्शंस कैसे होते हैं कि अगर आपका पहले स्टेटमेंट में जो दिया गया डेटा है वो अगर अकेला सफिशिएंट है आंसर देने के लिए और जबकि दूसरा नहीं दे सकता, तो आपको ऑप्शन ए लगाना है। सेकंड आपका कहता है कि अगर आपका जो स्टेटमेंट सेकंड एलोन सफिशिएंट है और फर्स्ट नहीं है, तब आप ऑप्शन नंबर बी को हिट करेंगे। और सी ऑप्शन आप तब लगाएंगे जब आइदर स्टेटमेंट 1 alone और एन स्टेटमेंट 2 alone आर सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन। अगर मैं कहूँ कि ऑप्शन डी आपको कब लगाना है, डी लगाना तब होगा जब दोनों के दोनों स्टेटमेंट दिए हों वो आपके सफिशिएंट नहीं होंगे। और ऑप्शन ई तब लगाना होगा आपको जब दोनों को मिलाकर आप एक नेसेसरी कंक्लूजन निकाल सकते हैं, तब हम ऑप्शन नंबर ई को यहाँ पर चूज़ करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज के इस सेशन को। सबसे जो पहला क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें कहा गया है कि इस क्यू ग्रैंड डॉटर ऑफ पी, मतलब कि जो क्यू है क्या वो ग्रैंड डॉटर है पी का, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो इसके लिए अगर मैं कहूँ कि क्यू जो है वो ग्रैंड डॉटर, इसका मतलब मुझे क्यू का जेंडर पता चल गया। तो क्यू ग्रैंड डॉटर किसका है, पी का। तो इसका मतलब पी की जनरेशन यहाँ पर होगी, इसके नीचे एक जनरेशन होगी और इसके यहाँ कहीं पर आपका क्यू आएगा जो कि फीमेल होगा। तो ये आपका क्वेश्चन है जो कि आपको वेरीफाई करना है इन दोनों स्टेटमेंट की हेल्प से। ओके, तो यहाँ पर जो सबसे पहला स्टेटमेंट है, अब देखो क्यू को ग्रैंड डॉटर बनाना है तो मतलब क्यू के फादर के ऊपर वाली एक जनरेशन होगी, तभी तो क्यू जो है एज अ ग्रैंड डॉटर यहाँ पर ट्रीट होगी पी की। अब हमें ये नहीं पता है कि पी का जेंडर क्या है क्या नहीं है। अब हम यहाँ पर पहला स्टेटमेंट जो है उसको रीड करते हैं। इसमें कहा गया है एस हैज़ 2 चिल्ड्रन एंड क्यू इज़ द डॉटर ऑफ आर। तो अगर हम सबसे फर्स्ट वाले की बात करें तो इसमें कहा गया है कि एस के 2 चिल्ड्रन हैं। तो देखो एस कहीं यहाँ पर है, तो एस का कोई ना कोई एक हस्बैंड होगा। ओके, तो एक एस क्या है, ये एक पूरी फैमिली होगी, मतलब कि ये हस्बैंड और वाइफ होंगे। इसमें क्या है एस हैज़ 2 चिल्ड्रन, इनके 2 चिल्ड्रन हैं। तो जब 2 चिल्ड्रन हम यहाँ पर बनाएंगे तो एक चिल्ड्रन यहाँ पर आ जाएगा और एक चिल्ड्रन यहाँ पर आ जाएगा। फिर कहा गया है एंड क्यू इज़ द डॉटर ऑफ आर। अब ये क्यू इज़ द डॉटर ऑफ आर ये बिल्कुल हट के कंटेस्ट है, इसका यहाँ पर कोई लेना देना नहीं है। तो आर की डॉटर कौन है, ये है क्यू। तो हमने इस चीज़ को भी यहाँ पर मेंशन कर दिया। अब ये तो आपका पहला वाला जो स्टेटमेंट था उसको मैंने यहाँ पर ड्रॉ कर दिया। अभी क्या आप देखते हैं कि फर्स्ट स्टेटमेंट से क्या आपका ये वाला कंक्लूजन नहीं निकलेगा, बिल्कुल नहीं निकल सकता। ओके, क्योंकि यहाँ पर कोई भी रिलेशन हमें नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि यहाँ पर पी नहीं है तो आप नहीं निकाल सकते। अब सेकंड वाले को हम यहाँ पर पढ़ लेते हैं। सेकंड में कहा है कि पी इज़ द फादर ऑफ आर। पी जो है वो कौन है, फादर है, तो प्लस का साइन लगा देंगे, पी इज़ द फादर। और किसका फादर है, वो है आर का फादर। फिर कहा गया एंड। अब एंड किसके लिए लगा हुआ है, एंड लगा हुआ है पहले वाले पी के लिए। अगर यहाँ पर हु लगा होता तो ये आर के लिए होता, लेकिन यहाँ पर एंड लगा हुआ है तो ये पी को डिनोट करेगा। फिर लिखा है पी मैरिड टू एस। तो पी मैरिड किसके साथ है, एस के साथ में, तो एस क्या है, फीमेल हो जाएगा यहाँ पर ऑब्वियसली। ओके, अब एक चीज़ ध्यान रखो कि क्या यहाँ पर आपको पी क्यू के बीच में कोई रिलेशन इस सेकंड वाले से मिल पाएगा, नहीं मिल पाएगा। फिर आप क्या करो कि इन दोनों, देखो अब ये एलोन अकेले फेल हो गया, ये भी एलोन अकेले फेल हो गया आंसर देने के लिए। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को कंबाइंड फॉर्मेट में जब हम मिलाते हैं तब क्या हमें रिजल्ट मिलता है। तो देखो इस सेकंड वाले में हम इस वाले को ऑगमेंट कर देते हैं। यहाँ पर लिखा था पी
और एस जो है ये दोनों हस्बैंड वाइफ हैं, और पी का एक सन है, पी का एक नीचे हायरार्की है, इसमें क्या है आर। तो यहाँ पर लिखा था पी इज़ द फादर ऑफ आर, मैंने बना दिया इतना। अब देखो यहाँ पर एक बात कही गई है कि आर जो है यहाँ पर कहा गया है कि क्यू इज़ द डॉटर ऑफ आर। ओके, तो आर की डॉटर कौन है, ये है क्यू, तो क्यू डॉटर है तो क्यू का फीमेल हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो आपको एक रिलेशन मिल गया कि क्यू इज़ द ग्रैंड डॉटर ऑफ पी, ठीक है, ये मुझे यहाँ पर रिलेशन मिल गया है। लेकिन ये रिलेशन कब मिला है, जब मैंने इन दोनों को मिलाया है तब रिलेशन मिला है। ओके, तो इसका मतलब हमारा ऑप्शन नंबर क्या आंसर होगा, ऑप्शन ई आएगा, जो यहाँ पर पीछे भी मैंने ऑप्शन बताए। इफ़ द डेटा इन बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड टुगेदर आर नेसेसरी टू आंसर द क्वेश्चन, तो यहाँ पर इन दोनों को मिलाकर ही हम आंसर दे सकते हैं। तो ऑप्शन क्या होगा, हमारा ई होगा। सेकेंड क्वेश्चन को यहाँ पर हम देखते हैं, इसमें कहा गया है हाउ मैनी सिस्टर्स डज आर हैव, आर की कितनी सिस्टर्स हैं, ये हमें यहाँ पर आइडेंटिफाई करना है। अब इसमें आर क्या हो सकता है, मेल या फीमेल कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर इसकी सिस्टर को आपको काउंट करना है। तो सबसे पहले स्टेटमेंट में हम जो बात कही गई है उसका हम यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन करते हैं। इसमें कहा है पी इज़ द फादर ऑफ आर। ओके, पी जो है वो फादर है किसका, आर का। फिर कहा गया है एंड किसके लिए लगा है, ये लगा है पी के लिए। फिर पी हैज़ 3 चिल्ड्रन, तो पी के 3 चिल्ड्रन हैं। तो देखो पी का एक चिल्ड्रन तो आर है, इसके बाद में यहाँ पर 2 चिल्ड्रन की और बात यहाँ पर कही गई है। ओके, तो ये पहला स्टेटमेंट यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। अब अगर हम सेकेंड की बात करें दोस्तों, तो इसमें कहा है आर हैज़ 2 सिबलिंग्स, आर की जो है 2 सिबलिंग्स हैं, जिसमें से एक क्या है, क्यू है। तो यहाँ पर हम आर को रखेंगे, साथ में इसकी 2 सिबलिंग है, तो 1 और 2 सिबलिंग, ये हो गए टोटल। अब टोटल मिलाकर 3 हो गए, लेकिन आर को छोड़कर अगर हम बात करें तो आर के 2 सिबलिंग्स और हैं, जिसमें से एक क्या है, एक है यहाँ पर क्यू। तो यहाँ पर आपको निकालना था कि आर की कितने सिस्टर हैं। तो देखो आर के बाद यहाँ पर ये हमें ये नहीं पता है कि यहाँ पर कितने फीमेल पर्सन होंगे। तो जब आपको ये नहीं पता तो आप यही काउंट नहीं कर सकते, तो इंडिविजुअली ये आपका गलत हो गया। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो आर के बाद यहाँ पर क्या आता है, क्यू आया है, और ये आपको नहीं पता है। तो इसके बाद यहाँ पर भी आपको नहीं पता चल रहा है कि जो आर की सिबलिंग है इसमें जेंडर इनका क्या है। तो यहाँ से भी ये भी एलोन आपका नहीं निकल सकता। लेकिन अगर मैं दोनों को मिला लूँ, ओके, तो अगर दोनों को यहाँ पर मिला लूँ तो ये वाली चीज़ जो है एज इट इज़ रिप्लेस कहाँ पर हो जाएगी, इस वाली लाइन पर। तब क्या आपको यहाँ पर पता चल जाएगा कि आर की कितनी सिस्टर है, नहीं पता चल पाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर क्या होगा आपका, डी होगा, जिसमें आप लिखेंगे कि बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड आर नॉट सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन। मतलब कि ये जो क्वेश्चन है इसका जवाब आप दोनों को मिलाकर भी नहीं दे सकते। एक और हम थर्ड वाले क्वेश्चन की यहाँ पर हम दोस्तों बात करते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यानपूर्वक यहाँ पर देखना। इसमें कहा है हाउ मैनी चिल्ड्रन डज एम हैव, एम के कितने यहाँ पर चिल्ड्रन हैं। क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहा है कि एम के कितने चिल्ड्रन यहाँ पर हैं। अब सबसे पहला जो स्टेटमेंट है इसमें कहा है एच इज़ द ओनली डॉटर ऑफ एक्स, जो फर्स्ट है इसको हम यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं। इसमें कहा गया है कि एच जो है वो ओनली डॉटर है एक्स का, तो एक्स का ओनली डॉटर वो कौन है, वो है एच। फाइन, अब इसके बाद कहा गया है कि हु एक्स के लिए यूज़ होगा, एक्स इज़ द वाइफ ऑफ एम, तो एक्स जो है वाइफ है किसकी, एम की। तो ये हस्बैंड वाइफ हो जाएंगे, तो ये मेल हो जाएगा, ये फीमेल हो जाएगा। अभी केवल आपने पहले वाले स्टेटमेंट का डायग्राम ये बनाया। अब अगर हम इसके आगे बढ़ते हैं, इसमें कहा गया है के एंड जे आर द ब्रदर्स ऑफ एम, तो कोई एक पर्सन एम है और जिसके 2 ब्रदर्स यहाँ पर बताए गए हैं, के एंड जे आर द ब्रदर्स। तो यहाँ पर के और क्या है, जे, ये दोनों ब्रदर्स हैं। फाइन, अब यहाँ पर हमें क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि एम के चिल्ड्रन कितने हैं। तो देखो जब चिल्ड्रन की बात होती है तो इसमें सन और डॉटर दोनों के दोनों यहाँ पर आ जाते हैं। ओके, अब यहाँ पर कहा गया था कि एच इज़ द ओनली डॉटर ऑफ एक्स, तो एक्स की इकलौती बेटी, ओनली डॉटर कौन है, एच है। इसका मतलब यहाँ पर पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पर और सन हो सकते हैं। तो यहाँ पर हम कंफर्म नहीं कह सकते कि एक्स जो एम है तो एम के कितने यहाँ पर चिल्ड्रन हैं, क्योंकि अगर क्वेश्चन पूछता कि हाउ मेनी डॉटर एम हैव तो एक आपको पता चल जाता, क्योंकि यहाँ पर ओनली डॉटर की बात की गई है। लेकिन चिल्ड्रन पूछ रहा है तो यहाँ पर हमें ये अभी पता नहीं चल पा रहा है, क्योंकि यहाँ पर डॉटर के बारे में केवल हमें जानकारी यहाँ पर है। अब अगर दोस्तों हम इन दोनों स्टेटमेंट को यहाँ पर मिला भी लेते हैं, फाइन, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, मिलाने पर एम की सीरीज आगे बढ़ेगी।
ओके, ये एम की हायरार्की, एम की सिबलिंग आगे बढ़ेगी, लेकिन हमें ये नहीं पता चल पाएगा कि एम के और कितने यहाँ पर चिल्ड्रन हैं, क्योंकि यहाँ पर सन तो हो भी सकते हैं और, लेकिन इसी वजह से हम यहाँ पर ये कंक्लूजन निकालेंगे कि जो आपका डी ऑप्शन है, नाइदर फर्स्ट नॉर सेकेंड, ये दोनों सफिशिएंट नहीं है इस क्वेश्चन के आंसर देने के लिए, क्योंकि यहाँ पर हमें ये नहीं पता कि कितने यहाँ पर चिल्ड्रन की बात हो रही है। केवल हमें डॉटर डेफिनेट पता है, सन हो भी सकते हैं उसके, ठीक है। तो इस वजह से हम इस क्वेश्चन का आंसर नहीं निकाल सकते। तो यहाँ पर दोनों जो स्टेटमेंट हैं वो अपर्याप्त हैं, अपने आप में क्या है, एम्बिगुअस हैं। ओके, तो इस वजह से राइट आंसर क्या होगा हमारा, ऑप्शन नंबर डी होगा। बात करते हैं नंबर 4th क्वेश्चन की। इसमें कहा गया है कि हाउ इज टी रिलेटेड टू के। तो इन दोनों के जो रिलेशन आपको पता करना है कि कौन से स्टेटमेंट से निकाला जा सकता है। सबसे जो पहला स्टेटमेंट है, इसका डायग्राम हम यहाँ पर बनाते हैं। इसमें दोस्तों कहा गया है कि आर्स सिस्टर जे हैज़ मैरिड टू टीज ब्रदर एल, मतलब कि आर की सिस्टर जो जे है वो किसके साथ कपल बनेगा, ये बनेगा टीज ब्रदर एल के साथ में। ओके, तो यहाँ पर जितना कहा गया है केवल उतना ही हम नोट करेंगे। आर ब्रदर, ये कहा गया आर सिस्टर्स, तो आर की सिस्टर जो है वो है जे। फिर कहा गया हैज़ मैरिड टू, तो मैरिड के लिए डबल लाइन शो करें आप, और ये टी के ब्रदर के साथ में। ओके, टी का ब्रदर जो कि एल है और उसके साथ में ये दोनों मैरिड कपल्स सो यहाँ पर होंगे। फिर कहा गया है हु किसके लिए यूज़ होगा, हु होगा एल के लिए यूज़। अब एल इज़ द ओनली सन ऑफ हिज पेरेंट्स, तो एल जो है वो ओनली सन है अपने पेरेंट्स का। फाइन, तो यहाँ पर ये पता है कि इस एल के ऊपर कोई एक पेरेंट्स का कपल होगा, तो कोई एक यहाँ पर आएगा और इसके साथ में यहाँ पर ये दोनों हस्बैंड वाइफ होंगे। ठीक है, ये एल के पेरेंट्स हो गए। अब एल के जो पेरेंट्स हैं उसमें एल क्या है, वो ओनली सन है, तो इसका मतलब बाकी सारे क्या हो जाएंगे, रिमेनिंग क्या हो जाएंगे, सिस्टर, मतलब रिमेनिंग सारे फीमेल हो जाएंगे। तो ये सन हुआ, तो ये सब डॉटर हो गए, तो ये भी आपका माइनस यहाँ पर आ गया। अब अगर मैं सेकंड वाले की बात करूँ तो देखो इसमें कहा गया है के इज़ द ओनली डॉटर ऑफ एल एंड जे, तो एल और जे ये दोनों कपल हो गए और इनका ओनली डॉटर कौन है, वो है के, तो के हमने यहाँ पर फीमेल दिखा दिया। अब क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि टी और के बीच में क्या रिलेशन है, हाउ इज टी रिलेटेड टू के। अब देखो यहाँ पर टी दिया है लेकिन के नहीं दिया है, तो इंडिविजुअली ये तो आपका गलत हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ पर के दिया है, यहाँ पर आपको टी नहीं दिया हुआ है, तो यहाँ पर आप कंपेयर नहीं कर सकते, ये भी इंडिविजुअली आपका गलत हो गया। अब आप क्या करो, दोनों को कंबाइन कर लो, दोनों को हम मर्ज करके चेक करते हैं कि क्या हमारा आंसर निकल कर आ पाएगा या नहीं आ पाएगा। तो जब आप मर्ज करोगे तो ये वाली लाइन आपको एज इट इज़ यूज़ करनी होगी, तो मैं इसी वाली लाइन में अपडेट ये एल और जे को और के को रिप्लेस करके कर देता हूँ। तो यहाँ पर क्या है, एल और जे जो है ये पेरेंट्स हैं और इनकी जो डॉटर है वो कौन है, के है, के इज़ द ओनली डॉटर। ठीक है, तो यहाँ पर मैं के को बना देता हूँ। फाइन, अब हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि हाउ इज़ टी रिलेटेड टू के। तो देखो यहाँ पर बहुत ही ध्यान से देखना कि क्या टी का और के का रिलेशन यहाँ पर इस्टेब्लिश हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। अब आपको ये नहीं निकालना है कि रिलेशन क्या बनेगा, वो नहीं निकालना है, केवल आपको ये पता करना है रिलेशन बन सकता है यस और नो। टी का जेंडर भी आपको मालूम है, के का जेंडर भी पता है। क्वेश्चन पूछ रहा है हाउ इज टी रिलेटेड टू के, तो टी कौन होगा। जब आपको टी का जेंडर मालूम है तो डेफिनेटली आप बता सकते हैं टी जो है वो उसका रिलेशन के साथ में क्या होगा। ओके, तो इसका मतलब हम इन दोनों को मिलाकर इस क्वेश्चन के आंसर को दे सकते हैं। तो ऑप्शन ई जो है ये आपका करेक्ट हो जाएगा। वैसे अगर आप रिलेशन यहाँ पर निकालोगे तो टी जो है इस जो है वो केज आंट है। ठीक है, तो टी इज़ द आंट ऑफ के, ये हम यहाँ पर कह सकते हैं। फाइन, क्योंकि के जो पेरेंट्स हैं तो के पापा जो हैं उनकी ये सिस्टर है यहाँ पर, तो जो पापा की बहन होती है वो बुआ होती हैं, लेकिन इंग्लिश में हम उनको ऑन्ट कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हमारा राइट आंसर दोस्तों ये आ जाएगा। एक हम और फिफ्थ वाले क्वेश्चन को यहाँ पर हम सॉल्व करते हैं। इसमें कहा है हाउ इज एक्स रिलेटेड टू बाई, एक्स और बाई के बीच में क्या रिलेशन यहाँ पर निकल कर आएगा। अब जो सबसे पहला स्टेटमेंट है इसको देख लो। इसमें कहा गया है कि बाई क्या कहता है, बाई सेज आई हैव ओनली वन ब्रदर। ठीक है, बाई यहाँ पर केवल कहता है कि मेरे पास केवल एक कौन है, भाई है। सेकंड वाले स्टेटमेंट की अगर मैं बात करूँ तो इसमें कहा गया है एक्स सेज, एक्स कहता है कि आई हैव ओनली वन सिस्टर, उसके पास में केवल एक सिस्टर है। तो यहाँ पर कहीं भी कोई भी क्लू ऐसा नहीं दिया है कि आप x को बाई के साथ में पुट करके एक इक्वेशन के फॉर्मेट में बनाकर रिलेशन बता पाओ। ये इंडिविजुअली फॉल्स हो रहा है, ये भी इंडिविजुअली फॉल्स हो रहा है। यहाँ पर किसी भी तरीके से आपका रिलेशन दोस्तों नहीं निकल पाएगा, चाहे आप दोनों को कंबाइन कर लो, चाहे आप अकेले कंपेयर करो। ओके, तुम्हारा राइट आंसर क्या होगा, नाइदर फर्स्ट नॉर
सेकेंड इज सफिशिएंट टू गिव इन द आंसर। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर आप नहीं निकाल सकते क्योंकि यहाँ पर एक्स और वाई के बीच में कोई क्लू, कोई रिलेशन कुछ नहीं दिया हुआ है। तब हम यहाँ पर एक्स और वाई के बीच में नहीं बता सकते कि क्या रिलेशन एग्जैक्टली यहाँ पर निकल कर आएगा। ओके, तो ऐसे क्वेश्चन भी एक्चुअली एग्जाम में आते हैं जिनका कोई सेंस नहीं होता, लेकिन केवल आपको देखते ही इनको नेग्लेक्ट कर देना है, इनका आंसर आपको वहाँ पर तुरंत मार्क करना है। ओके दोस्तों, अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट लगा है तो आप जरूर पूछें, और मैं कुछ और भी सेट आप तक लेकर आऊँगा जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़रूरी होंगे। और अगली वीडियो में मैं आपसे फिर मिलूंगा, तब तक आप यहाँ पर अदर वीडियोस हमारी देख सकते हैं। लोगों पर क्लिक करके इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और दोस्तों अपना फीडबैक दे सकते हैं, साथ में वीडियो को लाइक करें और चैनल को शेयर करना ना भूलें। सो थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ गुड डे।